ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के नंगल सेंटर से कर रहे हैं। भाखड़ा डैम सारी विश्व में नंबर 1 डैम। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बार बार बताया। सबसे पहले तो कहा बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये आत्मिक स्थिति बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट थी। अपने को आत्मा समझो। बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा आपस में भाई भाई हो ना, तो भाई भाई की दृष्टि रखो। शरीर समझने से फिर तुम ज्ञान नहीं उठा पाएंगे। बाबा ने कहा इससे हर समय आत्मा आत्मा बुद्धि में रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा क्या करते हैं। हाँ, तुम बच्चों को कितना प्यार से इस रथ के द्वारा आकर के पढ़ाते हैं कि मेरे मीठे बच्चों अब इस ज्ञान को समझो। तुम जितना मुझे याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। बच्चे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा में तुमने कितना ढूंढा, कहां कहां ढूंढा, क्या क्या किया, लेकिन तुम्हें बाप नहीं मिला। अब तुम्हें बाप ने ही ढूंढ निकाला है, तो उस बाप के साथ कितना ना प्यार होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले बाबा ने तुमको कितना ऊंचा बनाया था, पूज्य बनाया था, सतो प्रधान थे तुम्हें कितने सुखी थे। अब इस सृष्टि का क्या हो गया, इस भूमि का क्या हो गया। मैं तो बहुत सुखी बना के गया था, वो सतो प्रधान पौधे तमो प्रधान बन गए, वो पवित्र आत्माएं पतित आत्माएं बन गई। अब फिर मैं आया हूं पावन बनाने के लिए। तुम बच्चों को पावन बनना है, उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। बच्चे रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए तो तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे, लेकिन यही तुम भूल जाते हैं। इसलिए जो कुछ बच्चे बीता वो सो ड्रामा, उसमें ज्यादा नहीं तुम्हें समझना, हर बात में समझो ड्रामा, ज्यादा चित्तो नहीं, बीती को चित्तो नहीं। फिर प्यारे बाबा ने कितना सुंदर आज बताया कि बच्चे ये तुम्हारा जो है इस वक्त अंतिम जन्म है, और सर्विसेबल बच्चे बाबा ने कहा छिपे रह नहीं सकते, वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि बच्चे नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। ये राजधानी बन रही है, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना राजपद पाते हैं। इसलिए बच्चों को अभी राजधानी में चलने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो क्या करना है, औरों को आप समान बनाना है। जितना जितना औरों को आप समान बनाएंगे तो तुम उच्च पद पाएंगे। आज बाबा ने विकारों पर भी बहुत जोर दिया कि बच्चे ये क्रिमिनलिटी ये खत्म नहीं होती। सबसे क्रिमिनल तो ये आंखें हैं। आंखों से देखा तभी कुछ लोभ भी करते, काम वासना भी जागती, क्रोध भी। तो ये क्रिमिनल आए खत्म हो जाए बच्चे, ये बड़ी बात। सबसे नंबर 1 तो है काम की क्रिमिनलिटी। फिर बाबा ने कहा क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में कितना गुस्सा करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहते दोनों ही क्रिमिनलिटी, अहंकार भी गिरा देता और अपना पद भ्रष्ट कर बैठते। इसलिए बच्चे इन विकारों को त्यागना है। इन विकारों ने तुम्हें गिराया है, इन विकारों से तुम पतित बनते गए हो। अब बाप आते हैं इन विकारों से छुड़ाने के लिए, तो सतो प्रधान बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे रेगुलर पढ़ना चाहिए ना। रेगुलर अगर नहीं पढ़ते हैं तो बाप समझ जाते हैं कि विकारों में गिर गया। जो बाबा के सेंटर को छोड़ गया ना आना, घर पे भले कितना भी ऑनलाइन सुने, 100% उसको माया का वार हो रहा है और एक दिन उसका हाथ छूट जाएगा बाबा से। हाँ, बड़ों की श्रीमत प्रमाण बहुत दूर है सेंटर, कोई स्थान नहीं, और श्रीमत भी मिली है, चलो हफ्ते में आओ। तुम इतना दूर 100 किलोमीटर कैसे आएंगे, तो ठीक है, वो अलग बात है। सेंटर का कनेक्शन एक बड़ा जरूरी है। निकट होते हुए भी 2-4 किलोमीटर दूर होते हुए भी रोज ना आए, माया माया आ रही है। अपने धंधे के लिए सारा दिन टाइम है,
और बाबा के सेंटर के लिए टाइम नहीं है। बाबा का सेंटर तो एक तीर्थ स्थान है भाई। तीर्थ स्थान में पैर नहीं पड़ेंगे तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा रेगुलर पढ़ना है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रेगुलर बनेंगे तो रूलर बनेंगे ना। फिर बाबा ने कहा इस सर्जन से सच सच बताना है। बहुत बच्चे छिपा लेते हैं, छिपाना नहीं है, सच सच बताना है। तो बच्चे, नहीं तो तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी। फिर बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बच्चे एक बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं 84 तेरी कटी जाएगी 84 तो बनी जाएगी क्योंकि आज बाबा ने कहा नंबर 1 श्री कृष्ण, नए थे नया भी श्री कृष्ण, पुराने थे पुराना भी श्री कृष्ण, उसको सांवरा भी कहते हैं। तो इसलिए पूरे 84 जन्म तो वो लेता है, बाकी तो नंबरवार है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे किंग महेंद्रा, भोपाल के भाई थे महेंद्र भाई, उनको बाबा कहता था किंग महेंद्रा। बच्चे वो किंग तो पाई पैसे के, ये किंग तो सूर्यवंशी के लिए पुरुषार्थ कर रहा है विजय माला का मणका बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा कितने भाग्यशाली है महेंद्र भाई, जिनको बाबा याद कर रहा है, भगवान याद कर रहा है। फिर उसके बाद आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे बस तुम निरंतर चलते फिरते बस मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब आया हूं मैं तुम सबको वापस ले जाने, अपने मूल वतन में, घर में जाना है हम सबको। बाबा ने कहा बच्चे उस नई दुनिया के अब झाड़ तुम्हारी बुद्धि के सामने घूमते रहने चाहिए। हाँ, इतनी सुंदर वो दुनिया आ रही है जहां सभी सुखी होंगे, सब सुख होंगे, किसी प्रकार की क्रिमिनलिटी नहीं होगी, किसी प्रकार का विकार नहीं होगा, सारे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ऐसी सुंदर दुनिया का मैं निर्माण कर रहा हूं जिसे शिवालय कहेंगे। ऐसे शिवालय में मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, तो बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा ये विश्व के मालिक थे, फिर कहाँ चले गए तो माया के संग को छोड़ना है। माया ने अपना बना लिया, अब फिर बाप अपना बनाते हैं। तो मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाया था, राजयोग दे कर गया, राजयोग सिखा के गया था ना, नई दुनिया बना के गया था। वहां तो बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, वहां बच्चे भी बिना विकार के पवित्रता की शक्ति से योग बल से पैदा होते हैं। और यहाँ तो भोग बल है, वहां योग बल था। आज बाबा ने मुरली में कहा वरदान के बच्चे खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी देने वाले पुण्य आत्मा भवा। खुशियों के खजाने से संपन्न, हर वक्त खुशी का पारा चढ़ा रहे। थोड़ा भी नेगेटिव सोचा तो खुशी से दुखी हो जाएंगे, फिर औरों को सुखी कैसे बनाएंगे। सदा पॉजिटिव सोचेंगे तो खुशियों के खजाने से संपन्न रहेंगे। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है प्यारी। तो खुशियों के खजाने से संपन्न बन, सब आत्माओं को खुशी का दान देने वाले हाँ क्या बनेंगे, खुश नसीब भव, पुण्य आत्मा भव। सबसे बड़ा पुण्य किसी को खुशी देना, खुशी बांटना, इससे बड़ा क्या पुण्य हो। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में भी कहा कि बच्चे अनुभवी आत्मा कभी भी किसी भी बात में धोखा खा नहीं सकती, वह सदा विजयी रहती है। हम कौन है? अनुभवी। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, अनुभवी सदा विजयी रहते हैं। हाँ, गलतियां करते रहना, पश्चाताप करते रहना, फिर गलतियां करना। हाँ, गलती की, फिर उसके बाद पश्चाताप किया, फिर कुछ टाइम बाद भूल गए, फिर दोबारा गलती की। अरे कितनी बार करेंगे? एक बार जब अनुभव कर लिया ये गलत है, फिर धोखा क्यों खाते हो बार बार? बार बार धोखा खाने वाले अंत में भी धोखा खा जाएंगे। इसलिए माया के धोखे से बचना है।
और क्या करना है, सदा के लिए विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।